Hi students, I hope everybody is doing fine in your homes and everybody is enjoying good time. आप सभी को मेरी तरफ से ईद मुबारक. And today's day is very special, isn't it? It is 25th of May. It is Eid today, and on this very day, Excel Academy Keonjhar was established in 2015. Okay, so it is the Excel Academy Keonjhar has completed its 5 years, and today is the 5th anniversary of it. And on behalf of this institution, I wish all of the students and all of you a very, very happy and prosper life, and I hope success in all your future endeavors. Okay, so Excel Academy Keonjhar has always been in a view to promote and educate and nurture the society and all. Okay, so moving forward, today what we're going to read is about the chapter geometric progression, which is somewhat related to arithmetic progression as well, because in the arithmetic progression what we do is we found the common difference between two consecutive terms. Okay, but in this chapter we are actually going to know the common ratio. It is related to the common ratio. Okay, it is somewhat different, but the similarity between them is that both of the things are series. Both of the things are in series. Okay, so I suggest you, it might be difficult while just telling you verbally. Okay, but I suggest you to go through this video, then only you will get clear. Okay, and if you find any issues in this video, just let me know. Okay बच्चों. हेलो बच्चों, तो आज as per discussions हम लोग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस पढ़ेंगे. ओके, तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है क्या, वो पहले देख लो. हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ लिए थे. ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या था, उसमें जो डिफरेंस था वो कॉमन था. एक ही डिफरेंस होता था. अगर वैसा एक कॉमन डिफरेंस नहीं होता तो मतलब वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं होगा. ठीक है, लेकिन इसका केस थोड़ा डिफरेंट है. इसमें रेशियो कॉमन होगा. ओके, इसमें रेशियो कॉमन होगा. तो रेशियो कॉमन होने का मतलब क्या है, देखो हम लोग का एक प्रोग्रेशन सपोज है A1, उसके बाद A2 है, उसके बाद A3 है, वैसे करके AN तक है. ओके, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या था, व्हाट वाज इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एपी में ये था. एपी में था A2 माइनस A1, या फिर A बोलते थे ना उसको, A1 जो होगा दैट विल बी इक्वल्स टू A3 माइनस A2. ओके, एंड सो ऑन, दैट विल बी इक्वल्स टू A4 माइनस A3. ये होता था. ठीक है, लेकिन इसमें क्या होगा ना, इसमें ये होगा, मतलब A2 बाई A1 जो होगा, मतलब उसका रेशियो जो जितना होगा दैट विल बी इक्वल्स टू A3 बाई A2 विल ऑल्सो बी इक्वल्स टू AN बाई AN माइनस 1, मतलब nth टर्म से पहला वाला टर्म. ठीक है बच्चों, तो दिस इज कॉल्ड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. तो उसके रिलेटेड जैसे कि हम लोग का AP में एक फॉर्मूला फ्रेम हुआ था, AN इज इक्वल्स टू A प्लस N माइनस 1 होल इनटू D. ठीक है ना, तो इसमें एक फॉर्मूला है, ये है आपका AN इज इक्वल्स टू A इनटू R. R है आपका कॉमन रेशियो टू द पावर N माइनस 1. ये है उसका फॉर्मूला. AN इज इक्वल्स टू A इंटू R टू द पावर N माइनस 1. यही होगा उसका फॉर्मूला. ठीक है बच्चों, सपोज एक हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं. सपोज एक ज्योमेट्री प्रोग्रेशन हमको बनाना है जिसका फर्स्ट टर्म है 1 और कॉमन रेशियो है 3. ठीक है, तो ये कैसे बनेगा, तो अभी तक जो समझे हो ना, तो उसको फ्रेम कैसे कर सकते हो ना. पहला टर्म 1 है, दैट मीन्स 1 लिखोगे. उसके बाद क्या लिखोगे, उसके बाद 1 इंटू 3 होगा, उसके बाद 3 इंटू 3 9, उसके बाद 27 एंड सो ऑन अप टू 8n. यही होगा. ठीक है, तो अब इसका अगर हम मतलब इस सीरीज का, ये अगर सीरीज हम लोग निकाले जस्ट इससे, तो हम इस सीरीज का सपोज nth टर्म निकालेंगे या फिर कोई एक टर्म निकालेंगे. मतलब जैसे कि सपोज मान लो कि सेवन टर्म निकालोगे, ये 1 2 3 4 ऐसा करके, और तीन जो बाकी थर्ड टर्म में जो है वही निकालेंगे, मतलब A7 टर्म निकालोगे. ठीक है, इसको T7 भी लिख सकते हो, तो उसके हिसाब से ये फॉर्मूला TN हो जाएगा. ठीक है, तो सेम चीज है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो A7 कैसे निकलेगा ना, A7 विल बी A इंटू R टू द पावर 7 माइनस 1. N की जगह 7 लिखे हो तो यहाँ पे N की जगह तुम 7 ही लिखोगे. ठीक है, दैट मीन्स A7 कितना हुआ, A R टू द पावर 6. ठीक है, A R टू द पावर 6 हो गया. तो अब A का वैल्यू क्या है, 1 है. R का वैल्यू क्या है, अगर ये नहीं दिया होगा ये वाला चीज, तो फिर भी तुम निकाल सकते हो. 27 बाई 9 इज 3, 9 बाई 3 इज 3 ओनली. ठीक है, अगर ये असेंडिंग ऑर्डर में होगा ना बच्चों, तो रेशियो हमेशा मतलब क्या
फ्रैक्शन में तो रहेगा ही, लेकिन रेशियो एक होल नंबर होगा, ठीक है, होल नंबर होगा। ओके, तो अगर ये मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगा, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में होगा, तो ये हमेशा 1 बाई समथिंग होगा, 2 बाई समथिंग होगा, मतलब फ्रैक्शन में ही रहेगा, ठीक है। तो ये ए आर टू द पावर 6 है, ए का वैल्यू 1 है, आर का वैल्यू कितना है 3 टू द पावर 6। ओके ओके, सो दिस विल बी 3 टू द पावर 6 कितना हो गया आपका 729 इंटू 1 इज 729, तो उसका 7th टर्म कितना होगा ना 729 होगा, ठीक है बच्चों, समझ लिया इसको। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। तो हम एक टफ वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, मतलब टफ इतना भी नहीं है, थोड़ा इजी भी है। ये हो गया आपका 1/4 माइनस 1/2 1 और -2 ऐसे ऐसे करके दिया है, ठीक है, ऐसा करके आप लोग को दिया है। तो इसका हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में वैल्यूज सब निकालेंगे, कैसे निकलेगा देखो। तो सबसे पहले हम किसका वैल्यू निकालेंगे, ए लिखेंगे। ए कितना हुआ, ए होगा 1/4। ओके, अच्छा, तो कॉमन रेशियो अभी निकालना पड़ेगा। कॉमन रेशियो कितना होगा ना, कोई भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स को डिवाइड कर लो राइट में लेफ्ट करके, ठीक है। ये -1/2 डिवाइडेड बाई 1/4 कर लेंगे, जो कि होगा आपका -1/2 इंटू 4, तो ये हो जाएगा आपका -2, ठीक है। तो -2 हो गया, तो कंफर्म कर लेते हैं कि -2 हो रहा है कि नहीं। अच्छा, -1/2 के साथ अगर -2 मल्टीप्लाई करो तो 1 होगा, 1 के साथ -2 मल्टीप्लाई करो तो -2 होगा, तो सही है। तो कॉमन रेशियो -2 हो गया, ठीक है। तो अब ए एन निकालेंगे, तो ए एन कैसे निकलेगा ना, ए आर टू द पावर n-1। ओके, इसका अगर हमको क्या पूछा है वो तो मैंने दे दिया, फाइंड द फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 6th टर्म, ठीक है। अगर 6th टर्म हमको पूछा होगा तो हम लोग क्या लिखेंगे ना, A6 निकालेंगे। A6 विल बी A इंटू आर कितना है -2 टू द पावर 6 - 1, जो कि होगा 5, ठीक है। तो इसका वैल्यू क्या होगा ना, दैट इम्प्लाइज A6 इज इक्वल्स टू, ए कितना है आप लोग का, ए है 1/4 इंटू -2 टू द पावर 5, तो ये हो जाएगा आपका A6 इज इक्वल्स टू 1/4 इंटू -32, जो कि होगा -8। ओके, तो दैट इम्प्लाइज 6 इज इक्वल कितना होगा -8 होगा, ये निकल गया आपका आंसर। क्रॉस चेक कर लेते हैं, ठीक है। ये आपका 4th टर्म हुआ ना, इसके बाद 2 टर्म्स निकालेंगे, तो इसके बाद वाला टर्म क्या होगा -2 इंटू -2, जो कि होगा 4, ठीक है। ये हुआ आपका A5, तो A6 क्या होगा, दिस इंटू -2, 4 इंटू -2, जो कि होगा -8 आप लोग का, ठीक है। तो इट इज वेरीफाइड कि आंसर सही है, एंड दिस फॉर्मूला इज करेक्ट, ठीक है। तो आपको आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखो बच्चों, और एक क्वेश्चन हम लोग को दे दिया है। सपोज एक क्वेश्चन दिया है आपको कि एक प्रोग्रेशन दिया है 2, 1, 1/2, 1/4 ऐसे करके है। यहाँ पे हमको पूछा है विच टर्म इज 1/128। ओके, ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हम लोग को क्वेश्चन दे दिया है 2, 1, 1/2, 1/4 करके दिया है, एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है कि नहीं, वो हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। विच टर्म इज 128, ऑब्वियसली ये पूछा है विच टर्म, मतलब ये अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होगा ही, ठीक है। तो वो कौन सा टर्म 1/120 वो निकालेंगे। तो सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है कि नहीं। तो ये 1/4 डिवाइडेड बाई 1/2, जो कि होगा इंटू 2, तो 1/2 हुआ रेशियो। इसका भी रेशियो अगर डिवाइड करोगे तो 1/2 इज 1/2 ओनली, दैट मीन्स कॉमन रेशियो है, तो ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है। ओके, तो हम लोग को दे दिया है an इज इक्वल टू 1/128, यहाँ पे a दिया है 2, ठीक है, और r कितना दिया है, r दिया है 1/2, ठीक है। तो an दिया है इतना, ओके। तो हम लोग an का फॉर्मूला पुट करेंगे, कितना है a r टू द पावर n-1। ओके, हमको n नहीं पता, बाकी सब पता है, n नहीं पता, वही हमको निकालना है, इज इक्वल टू 1/128। ओके, तो दैट इम्प्लाइज a है 2 इंटू r कितना है 1/2 टू द पावर n-1 इज इक्वल्स टू 1/128, ठीक है। तो इसके बाद हम इसको लिख सकते हैं 1/2 टू द पावर n-1 इज इक्वल्स टू, ये 2 इधर जाएगा तो क्या होगा 1/256 हो जाएगा। ओके बच्चों,
तो दिस कैन बी रिटन एज 1/2 टू द पावर n-1 इज इक्वल्स टू, इसको आप लिख सकते हो 1/2 टू द पावर, तो ये 1/2 256 कितना पावर का, 256 टू द पावर 7 नहीं 8 होगा ना, तो यहाँ पे 1/2 होल टू द पावर 8 भी लिख सकते हैं। ओके बच्चों, हम लोग का ये 1/2 टू द पावर 8 हो गया। ओके, तो उसके बाद बेस इक्वल है दोनों का, 1/2 है, ये भी 1/2 है, तो पावर्स भी इक्वल होगा। सिंस द बेसिस आर इक्वल देयरफॉर द पावर्स विल आल्सो बी इक्वल, दैट इंप्लाइज n-1 इज इक्वल्स टू 8। सो n कितना होगा, 8 + 1 विल बी 9। सो 9th टर्म ऑफ दिस GP विल बी 1/128। ठीक है बच्चों, तो हम इसको लिख सकते हैं an की जगह a9 विल बी इक्वल्स टू 1/128। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आगे बढ़ते हैं और एक क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे कि ये हुआ आपका, सपोज एक क्वेश्चन में हम लोग को a इज इक्वल्स टू 1 दिया है। ओके, a इज इक्वल टू 1 दिया है और गिवन है कि थर्ड टर्म प्लस फिफ्थ टर्म इन दैट GP इज 90। ओके, द फर्स्ट टर्म इज 1, द थर्ड टर्म प्लस फिफ्थ टर्म विल मेक ए सम ऑफ 90। ठीक है, तो फाइंड R पूछा है, कॉमन रेशियो, उस GP का कॉमन रेशियो हमको निकालना है। ओके, तो कैसे निकालेंगे देखो, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे ना, A3 क्या है A5 क्या है वो पहले लिख लेंगे। अच्छा, तो A3 कैसे निकलेगा ना, A R टू द पावर n-1, A R टू द पावर 3-1 विच विल बी AR स्क्वायर। AR स्क्वायर, A का वैल्यू कितना है 1 है और R स्क्वायर का R स्क्वायर है, तो ये हुआ R स्क्वायर। ठीक है, अब उसके बाद A5 लिखेंगे तो कितना होगा, AR टू द पावर 4-1 विच विल बी AR क्यू विच विल बी 1 into R क्यू, सॉरी 5-1 ना, ये तो ये 4 हो जाएगा, तो खाली R टू द पावर 4 हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, हम लोग का क्वेश्चन क्या है, दिस प्लस दिस 90, दैट मीन्स R स्क्वायर या फिर हाँ R स्क्वायर, या फिर तुम लिख सकते हो R स्क्वायर प्लस R टू द पावर 4 इज इक्वल्स टू 90। ओके, दैट इम्प्लाइज, इसको हमने और भी थोड़ा मॉडिफाई करके लिख सकते हैं, R टू द पावर 4 प्लस R स्क्वायर माइनस 90 इक्वल टू 0। ओके, तो अब हम क्या करेंगे ना, लेट R स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स ले लेंगे। अगर R स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स है तो क्या होगा ना, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस एक्स माइनस 90 इक्वल टू 0। तो ये हम लोग का एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो गया। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं ये सबको सभी को पता होगा। तो हम लोग का A कितना है 1, B कितना है 1, C कितना है -90, तो AC कितना होगा -90। तो इस AC को कैसे सॉल्व करोगे, -90 को ये करोगे तो देखो, तो 90 को ये कर लो ना, तो ये हो गया आपका 245 245 होगा, डिफरेंस 1 नहीं, 3 ले लो 15 होगा नहीं। अच्छा देखो, करते करते मुझे एक्चुअल में आंसर एक्चुअली पता चल गया है कि 9 और 10 का प्रोडक्ट कितना है 90 है ना। उसको हम 9 - 90 कर सकते हैं किसी एक को नेगेटिव लेके, और जिनका डिफरेंस या सम भी 1 ही होगा, 9 और 10 का डिफरेंस 1 ही होता है। क्लियर, तो उस हिसाब से हमको एक्चुअली आंसर पता चल गया। लेकिन हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, 5 3 है, तो दिस 2 into 5 विल बी 10 एंड दिस विल बी 9, दिस 2 नंबर्स। तो P कितना हो गया, P को 10 ले लो, Q को 9 ले लो, किसी एक को नेगेटिव लेना पड़ेगा, तो ये डिटरमाइन करेगा कि कौन सा नेगेटिव लेना है। तो प्लस में है तो -9 लेना पड़ेगा Q को। P10 Q -10 हो गया, P10 Q -10 हो गया, तो उस हिसाब से हम इसको ले लेंगे x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 9x माइनस 90 इक्वल टू 0। दैट इम्प्लाइज x कॉमन गया, x प्लस 10 माइनस 9 कॉमन गया, x प्लस 10 इक्वल टू 0, मीन्स x माइनस 9 इंटू x प्लस 10 इक्वल्स टू 0। दैट इम्प्लाइज x इक्वल्स टू 9, x इक्वल्स टू -10। ये दोनों वैल्यू निकल गया, x इक्वल टू 9 और x इक्वल्स टू -10 निकल गया। तो x का वैल्यू हम लोग क्या लिए थे, x स्क्वायर मतलब r स्क्वायर, तो r स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 और r स्क्वायर इज इक्वल्स टू -10। तो नेगेटिव का तो रूट ओवर नहीं निकल सकता, तो ये गलत हो जाएगा, r स्क्वायर इज इक्वल टू 9 सही होगा। तो r इज इक्वल टू कितना होगा, प्लस और -3 हो जाएगा। ठीक है, अगर r स्क्वायर इज इक्वल टू 9 है तो r इज इक्वल्स टू प्लस और -3 हो जाएगा। तो उस हिसाब से अगर हमको यहाँ पे पूछता कि थर्ड टर्म क्या है फिफ्थ टर्म क्या है, तो हम कर सकते हैं। तो थर्ड टर्म कैसे निकलेगा,
A3 इज इक्वल्स टू AR स्क्वायर, ठीक है। या फिर तुम लोग का R स्क्वायर डायरेक्ट निकला है ना, तो डायरेक्ट R स्क्वायर पुट करो ना। R स्क्वायर मतलब +3 या -3 का स्क्वायर, तो जो कि 9 होगा। तो थर्ड टर्म होगा A3 होगा 9, ठीक है। फिफ्थ टर्म A5 इज इक्वल टू कितना निकला था, 8⁴, या फिर तुम लिख सकते हो -3 या +-3 का ⁴ होगा, तो कितना होगा 81 होगा, ओके। अब इन दोनों को ऐड कर लो, A5 निकला 81, तो इन दोनों को ऐड कर लो तो कितना होगा 90 होगा ना, नहीं तो ये जस्टिफाई कर गया। तो हम लोग क्रॉस चेक कर लिए तो आंसर सही निकला, वेरीफाइड, ठीक है बच्चों। तो बच्चों आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। ये जो फॉर्मूला है वो अच्छे से देख लो, उसके रिलेटेड जो क्वेश्चंस मैंने किया है उसको भी और थोड़ा गौर से देखो, तो आपको आप क्लियर हो जाओ ये चीज़, ठीक है। तो ज्योमेट्री प्रोग्रेशन का और शायद मैं 2 वीडियोस बनाऊंगा इसको छोड़ के, तो पार्ट 3 तक बनेगा, ओके। तो सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी आगे बढ़ते टाइम हम लोग करेंगे। M और N टर्म का मतलब जो डिराइवेशन टाइप जो क्वेश्चंस होगा उसको भी करेंगे, ठीक है। तो फॉर टुडे आई एम साइनिंग ऑफ, थैंक यू बच्चों।